नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। आज की वीडियो में होने वाली है पैसे के लिए बहुत सारी रेमेडीज़। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। कहीं आपके घर में नहीं है वास्तु दोष, जानने के लक्षण और इसके निवारण। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि वास्तु दोष को पहचाने कैसे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बार बार बीमारी, धन की हानि और पारिवारिक कलह वास्तु दोष के कारण हो सकते हैं। आजकल हर कोई अपने घर को सुंदर आरामदायक बनाना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर की बनावट और उसमें रखी चीज़ें आपके जीवन पर जो हैं वो गहरा असर डालती हैं। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ज्योतिष जो हैं इसके बारे में कहते हैं कि अगर वास्तु के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे वास्तु दोष का कारण माना जाता है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप घर बैठे ही कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वास्तु दोष को पहचानने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तु दोष का मतलब है कि आपके घर की संरचना, दिशा या उसमें रखी चीज़ें वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यह असंतुलन नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कई विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि आपके घर में वास्तु दोष है कि नहीं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो इसका निवारण भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। धन की कमी अगर आपको बार बार हो रही है, आपके घर में लगातार पैसों की तंगी रहती है, बचत करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो यह एक वास्तु दोष का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार के सदस्यों को बार बार बीमार पड़ना या पुरानी बीमारी से जूझना भी वास्तु दोष का कारण हो सकता है। रिश्तों में तनाव, घर में कलह, झगड़े और आपसी समझ की कमी वास्तु दोष के कारण हो सकते हैं। करियर में भी बाधाएं, आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं नौकरी में, व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आपको बहुत सारी रुकावटें का सामना करना पड़ता है, तो ये भी जो है एक वास्तु दोष का ही कारण माना जाता है। अशुभ घटनाएं, घर में बार बार दुर्घटना होना या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना भी वास्तु दोष का कारण ही माना जाता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही आपको मानसिक अशांति फील होती है, अनुभव होती है। घर में रहने वाले लोग जो हैं अशांत महसूस करते हैं, नींद पूरी नहीं होती लोगों की, नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण माना जाता है। घर का वातावरण, घर में प्रवेश करते नकारात्मक ऊर्जा का एहसास, उदासी या बेचैनी महसूस होना भी वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा कारण होता है। वास्तु दोष के कुछ सामान्य कारण, गलत दिशा में प्रवेश द्वार भी जो है वास्तु दोष का कारण है। घर का मुख्य द्वार अगर आपने गलत दिशा में बना रखा है तो इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ता है। शौचालय जो है एक घर का मेन सोर्स होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है। शौचालय जो है हमारे घर का अगर गलत दिशा में बना हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आपको रहेंगी ही, और इसके साथ में जो है धन की समस्याएं भी आपको हो सकती है। रसोई, जहाँ पर अक्सर हमारा घर का काफ़ी समय जो है रसोई में औरतों का निकलता है, रसोई का गलत दिशा में होना परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। ज़्यादातर घर की जो महिलाएं हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हैं। बेडरूम की गलत दिशा, अगर बेडरूम जो है गलत दिशा में है तो वैवाहिक जीवन में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। पानी का गलत स्थान पर होना, दिशा, अगर पानी आपने किसी गलत दिशा में बना रखा है तो ये भी धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी इसके कारण समस्या हो सकती हैं। बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें, जैसे हमारे घर में टूटे हुए सामान, कबाड़, अनावश्यक चीज़ें रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पहले तो अपने घर को डीक्लटर कीजिए और फालतू सामान जो है जो आप निकाल सकते हैं उसे ज़रूर निकालिए। चलिए अब बात करते हैं वास्तु दोष के निवारण के उपाय की। अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो सरल उपाय से इसे दूर कर सकते हैं। दिशाओं का ज्ञान करके आप अपने कमरों और घर को, वस्तुओं को सही दिशा में रखकर वास्तु दोष को कम कर सकते हैं। रंगों का प्रयोग करके भी हम वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार रंगों का प्रयोग करके अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन एक कलर माना जाता है
अगर आप घर में सफ़ेद कलर करते हैं तो ये बहुत शुभ रहता है और घर में वास्तु दोष को भी जो है काफ़ी हद तक कम करता है। घर में आप पौधे लगा सकते हैं। घर में पौधे लगाने से जो है सकारात्मक ऊर्जा संचार होती रहती है और वातावरण जो है वो भी शुद्ध होता है। मंत्रों का जाप भी जो है नियमित रूप से अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। तो आप मोबाइल में या टीवी में भी मंत्र अगर आपको नहीं आते तो आप मोबाइल टीवी में भी इसे लगा सकते हैं। सूर्य की रोशनी जो है घर में पर्याप्त सूर्य की रोशनी आने दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करती है। स्वच्छता ज़रूर अपनाएं, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी जो है नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लीजिए। यदि समस्याएं गंभीर है तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।